हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, कुशल सुख होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलते हैं आज की दंपति की यात्रा पर। अभी 2 दिन बिजी रहा हूँ बहुत ज़्यादा भाई। 11 बजे धरना प्रदर्शन था उसमें, तो दंपति का पाठ नहीं कर पाया हूँ गाथा का। चलते हैं आज। आज जो है दंपति की गाथा है। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। चलते हैं। आज जो है दंपति की गाथा है 160। कितनी? 160, 160, 160। और चल रहा है हमारा क्या, जरा बग है, जरा बग की चौथी गाथा है। ठीक है जी। चलते हैं इस गाथा को, इस गाथा का उपदेश तथागत समय से बुद्ध ने किस समय पर और किस स्थान पर किस उद्देश्य को लेकर के कहा, दिया, उपदेश दिया, प्रवचन दिया भिक्षु संघ को या समस्त उपासक उपासकों को, उस जगह पर चलते हैं। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत मने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत समय संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड के द्वारा बनाए हुए जेतमन आराम में विहर रहे थे। उस समय पे ये गाथा का, इस गाथा का उपदेश दिया था। तो चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस कहानी की तरफ कि कौन सी कहानी थी, कौन सी घटना घटित हुई थी, कौन सा वाक्य था जिस कारण तथागत समय इस 160वीं गाथा का, दंपति की गाथा का उपदेश देना पड़ा। एक महाकश्यप थे, भिक्षु थे। उनकी जो मां थी वो राजगृह की एक श्रेष्ठी की पुत्री थी और वो बचपन से ही बुद्ध धम्म संघ की अनुयायी थी। बचपन से थोड़ी बड़ी हुई, समझदार हुई, बुद्ध धम्म संघ की शरण में पहुंच गई, धम्म की देशना सुनती थी। लेकिन वो बार बार अपने माँ और पिता से कहती थी कि मुझे आज्ञा दे दो, मैं भिक्षुणी बनना चाहती हूं। लेकिन उनके माँ बाप ने, पिता माता ने, फादर मदर ने आज्ञा नहीं दी। समय गुजरता चला गया, यौवन अवस्था आ गई, शादी की योग्य हो गई, विवाह की योग्य हो गई, मैरिज की योग्य हो गई। तो उस समय पर उनके माता पिता ने एक सुंदर लड़के को देख करके और उससे विवाह कर दिया। अब जो है वो विवाहिता है, जो गृहिणी है, अपने पति को खुश करने के लिए हर कार्य को ऐसा निपुणता से करती है कि उसका पति जो है हर तरह से खुश रहे। तो हर तरह से खुश रखे, प्रसन्न कर लिया, चित्त प्रसन्न हो गया उनका। जब चित्त प्रसन्न हो गया तो उसने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि देखो भाई, मैं ऐसा चाहती हूं, मेरे प्राणाधार, मेरे जीवन साथी, मैं वैराग्य धारण करना चाहती थी अपने पियर में भी, अपने मायके में, लेकिन मेरे माता पिता ने आज्ञा मुझे नहीं दी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आराधना करती हूँ कि आप मुझे भिक्षुणी बनने का आज्ञा दे दें।
सोच समझ करके उसके पति ने विचार किया कि जिसकी इच्छा है सुख प्राप्त करने के लिए और हम उसमें बाधा क्यों बने, उसने आज्ञा दे दी और आज्ञा दे जाकर के और वहां पर जो है कहाँ राजगृह, जहां बिंबिसार का लड़का क्या था, अजातशत्रु है ना, राजा था जहां, तो उसके सानिध्य में ही देवदत्त था। और देवदत्त की जो भिक्षुणी संघ था उसने संघ अलग अलग बना रखा था, भगवान रुद्र अलग। तो भिक्षुणी संघ में उसमें जो है उनको प्रवजित करवा दिया, भिक्षुणी बन गई। लेकिन जो है वो अपने पति के साथ रहते हुए गर्भवती थी, ये उसको भी पता नहीं था और किसी को भी पता नहीं था। जब वो वहां भिक्षुणी संघ में रहने लगी, समय व्यतीत होता लगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो उसका उदर जो था, उसका पेट जो था बढ़ने लगा। तो भिक्षुणी संघ में बड़ा चर्चा हुई, अफवाहें फैली कि भिक्षुणी होकर के एक ने दुराचार किया, अनाचार किया, ये गर्भवती है। ये बात जो है देवदत्त के पास पहुंचाई। तो देवदत्त ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसने क्या सोचा, छानबीन नहीं की, निरीक्षण नहीं किया, उसका विश्लेषण नहीं किया और अपने बिहार से निकालने के लिए, भिक्षुणी संघ निकालने के लिए उसको आदेश दे दिया। जिस समय उससे कहा गया कि तुम भिक्षुणी संघ से बाहर हो जाओ, अपने घर पे जाओ, वापस जाओ, तुमने अनैतिक काम किया है, नियम के विरुद्ध हो, तो उस समय उसने ये जवाब दिया कि देखो मैं बुद्ध के धम्म में प्रवज्जित हुई हूं, तुम्हारा गुरु क्या कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बुद्ध के अनुयायी हूं, कृपया मुझे बुद्ध के पास पहुंचाया जाए। तो भिक्षुणियां जो है बुद्ध के पास लेके जाती हैं। जिस समय भगवान तथागत समय संबुद्ध शास्त्रा के पास लेकर पहुंचती है भिक्षुणियां, और वह जाकर के पंचांग प्रणाम करती है, वंदना करती है, विनती करती है, और प्रणाम करने के पश्चात तो तथागत सर्वज्ञाता थे, वो तो जानते थे कि ये पहले से गर्भवती, लेकिन फिर भी समाज को दिखाने के लिए, समाज को समझाने के लिए, समाज को तसल्ली देने के लिए उन्होंने क्या काम किया, राजा प्रसेनजित को बुलवाया, अनाथ पिंडक वहीं पर था, विशाखा जो थी मृगार माता उसको बुलवाया और उपाली नाई से कहा कि इस निरीक्षण करवाया जाए। तो उपाली नाई ने उपदेश दिया, बताया किसको, प्रसेनजित को। प्रसेनजित ने अनाथ पिंडक का सलाह ली, तो भाई इसका निरीक्षण कौन कर सकता है कि भाई एक लेडीज का निरीक्षण कर सकती है, एक महिला ही महिला की तलाशी ले सकती है, जानकारी कर सकती है, एक स्त्री ही स्त्री का दुख दर्द समझ सकती है, उसकी आगे पीछे कहानी को समझ सकती है, उसको कब से गर्भाधारण हुआ, कब से नहीं हुआ। तो इसके लिए विशाखा को चुना गया, पर्दा लगवाएगी, पर्दे के अंदर विशाखा और उसको भिक्षुणी को भेजा गया। और जब जो भिक्षुणी का उसने निरीक्षण किया, परीक्षण किया, तो पता लगा कि ये भिक्षुणी तो अभी 4 महीने से बनी है और इसके गर्भ जो है 8 महीने का है, तो इसके मतलब ये इसके पति का गर्भ है। जब ऐसा हुआ तो उसको जो है सबको समाज में बता दिया गया कि भाई इसकी दोष नहीं है, ये अपने भिक्षुणी जीवन में बिल्कुल परपज्ञ है, धम्म को धारण किए, उसकी कोई गलत धारणा नहीं है, ना इसने गलत कृत किया। तो उस समय ही वो तथागत समय से जो भिक्षुणी संघ था उसमें चली जाती है। समय आया, उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र पैदा हुआ तो उसको जो है पुत्र को राजा प्रसेनजित ने अपने लालन पास अपने पास रख करके उसका पालन पोषण किया।
धीरे धीरे समय गुजरता गया, बचपना गुजरा, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के समय वो पुत्र हो गया। और उसकी मां तो अपने ध्यान भावना में नित्य रहती थी, लेकिन पुत्र के प्रति स्नेह, प्यार, मोह कितना होता है ये मां ही जानती है। बहुत प्यार था। 7 वर्ष की अवस्था में जब उसने पता लगा कि भाई मेरी मां तो भिक्षुणी है, तो उसने भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ली, वो भी भिक्षु बन गया, जिसका नाम रखा गया कुमार काश्यप। कुमार कश्यप भगवान बुद्ध से ध्यान साधना सीख करके, विपश्यना सीख करके, मेडिटेशन की क्रिया सीख करके, और वो जंगल में जाकर के 12 वर्षों तक ध्यान भावना करते हैं। और ध्यान भावना करते अनित्य भावना को देखते देखते हैं, अनिच्छावत संखार देखते देखते अरहत पद को प्राप्त कर लेते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, सुखों को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, निर्वाण को अवस्था में पहुंच जाते हैं। उस समय वो पुनः वापस आते हैं, कहां? भगवान तथागत समय बुद्ध के पास। और तथावस्थी में आकर के वो चारिका करते होते हैं, भिक्षाटन करते होते हैं। जिस समय भिक्षाटन में जाते हैं तो उनकी मां उन्हें देखती है, तो भिक्षुणी थी, तो उसका मोह उत्पन्न होता है कि 12 साल से अपने अपने बच्चे को नहीं देखा, तो वो पीछे पीछे जाती है, दूर से आवाज लगाती है, ए कुमार कश्यप, ए कुमार कश्यप। तो वो सुनी अनसुनी करते, सुनते नहीं है, क्यों? वो आहत हो चुके थे। वो समझते थे अगर इसके मोह फंसा रहा, अगर इनके अंदर ये मोह लगा रहा, तो मेरी मां का कभी उद्धार होने वाला नहीं है, मोक्ष मिलने वाला नहीं है, मुक्ति मिलने वाली नहीं है, निर्वाण को कभी प्राप्त नहीं कर सकती। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार बुलाया उन्होंने। जब 20 बार कहा तो जो है मुड़ करके जवाब दिया कठोर भाषण में कि ऐसे ये समझ नहीं आएगा, लेकिन मुक्ति ऐसे नहीं होगी। तो जवाब देते हैं कठोर भाषण में, तुझे लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, हया नहीं है, तो एक भिक्षुणी होकर के और मोह के जाल में फंसी है, अपने पुत्र के मोह के जाल में फंसी है, अपने संतान के मोह में जाल में फंसी है, चल निकल जा, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसा सुनती है, बच्चा है बोल गया होगा, फिर दोबारा कहती है, तो चल देते हैं कुमार कश्यप, फिर दोबारा कहती है, फिर वो पुनः वही जवाब देते हैं। अरे वो भिक्षुणी के मन में विचार उठता है कि जिसको मैं अपने कोख से जन्म दी हूं, और जो हमारा पुत्र है, हमारा बेटा है, हमारा संतान है, इतने अपशब्द बोल रहा है, इतने कठोर भाषण बोल रहा है, इतने दुर्वचन बोल रहा है, तो इसके साथ मेरा क्या मोह है, क्या प्यार है। उसी समय वो वापस चली जाती है भिक्षुणी में, अपने आश्रम में जाकर के, अपनी कुटिया में जाकर के, अपने बिहार में जाकर के, अपने निवास स्थान में जाकर के ध्यान मग्न हो जाती, मोह माया छूट जाता है, वो भी अरहत पद को प्राप्त करती है। तो ये चर्चा जो है भिक्षु संघ में चलती, और जब भिक्षु में चर्चा चलती तो भगवान बुद्ध के कानों तक अवश्य पहुंचती है। जब भगवान बुद्ध समझ पहुंचती है तो भगवान बुद्ध धर्म देशना करते होते हैं। उसी समय भी इस गाथा को कहते हैं भिक्षु संघ के लिए। देखो भिक्षु संघो, समझो कौन सी 160वीं गाथा है, और क्या कहते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध। अत्ता ही अत्थनो नाथो को ही नाथो परोशिया, अतना ही सुदंतेन नाथं लभति दुर्बलं। अत्ता ही अत्थनो नाथो को ही नाथो नरोशिया, अतना ही सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभं। व्यक्ति अपना मालिक स्वयं है। क्या? व्यक्ति अपना मालिक, अपना स्वामी आप है। भला दूसरा कोई उसका स्वामी कैसे हो सकता है? अपने ही को अच्छी तरह दमन कर लेने से यह
वह दुर्लभ स्वामित्व को या निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि कुमार कश्यप की मां ने किया, जब उसने समझ लिया कि मैं अपने मालिक स्वयं हूं और मेरे मोह में फंसी हूं और मुझे मोह में नहीं फंसना है चाहिए था, समझ में आ गया। तो ये देर किसकी थी? उनके पुत्र की, उनकी संतान की, जो कुमार कश्यप थे। वो चाहते थे कि जो सुख हमें प्राप्त हुआ है, जो मुक्ति मार्ग हमें मिल गया, जो मोक्ष का मार्ग हमें मिल गया, जो निर्वाण का मार्ग हमें मिल गया, वो मेरी मां को भी मिले। इसलिए उन्होंने कटु भाषण बोले थे कि इनका मोह छूट जाए, तब उनको अरहत पद की प्राप्ति हुई और निर्वाण पद का रास्ता मिला। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं और सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से फास करो, हमेशा प्रसन्न रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।